हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका दशूरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी से। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह ईसाई धर्म से संबंधित है। अर्थात आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्रिसमस से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ही ईसाई धर्म को समर्पित है। दोस्तों, जिस तरह से हिंदुओं के सनातन धर्म में दीपावली पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है ना, उसी तरह ईसाई धर्म में भी क्रिसमस पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ईसाई धर्म में क्रिसमस का यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पर्व आने के पूर्व ही गिरजाघरों को सजाया जाता है। और तो और क्रिसमस का यह पर्व विश्व के 100 देशों में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पर्व विश्व के 100 देशों में मनाया जाने वाला बड़ा ही महानतम पर्व है। क्रिसमस का यह पर्व विश्व में सबसे पहले रोम में मनाया गया था। रोम ही वो ऐसा पहला देश था जहां पर क्रिसमस का पर्व सबसे पहले मनाया गया। 25 दिसंबर क्रिसमस का यह पर्व ईसा मसीह के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन ईसाई धर्म के परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म की खुशी में क्रिसमस का यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गिरजाघरों को सजाया जाता है और प्रभु यीशु से प्रार्थना की जाती है। इस दिन सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकतर संस्थाएं बंद रहती है, अवकाश रहता है। और तो और इस दिन बच्चों को सेंटा क्लॉज का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार होता है। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज इस दिन बच्चों के लिए चॉकलेट, गिफ्ट्स, मिठाई और फल लेकर के आता है। परंतु ये सेंटा क्लॉज है कौन? ऐसा माना जाता है कि ये एक संत थे जो कि दीन दुखियों और गरीबों की मदद किया करते थे। इनका स्वभाव और इनका हृदय बड़ा ही निर्मल था और ये हमेशा गरीबों की और दीन दुखियों की मदद किया करते थे। तभी से सेंटा क्लॉज की यह परंपरा चली आ रही है। क्रिसमस के इस दिन क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि क्रिसमस का ये दिन बच्चों के लिए बड़ा ही शरारती होता है। बच्चों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार होता है क्रिसमस का। दोस्तों, यह पर्व प्रभु यीशु के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रभु यीशु ने कुछ उपदेश और अनमोल वचन इस दुनिया के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए दिए हैं। आइए हम ऐसे ही कुछ वचनों को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु ने जो पहली शिक्षा हम सबको दी है, उन्होंने कहा है कि शत्रुओं को हमेशा माफ कर देना चाहिए। शत्रुओं के साथ कभी भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए।
शत्रुओं को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए हमें हमारे शत्रुओं को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए। कहा जाता है कि प्रभु यीशु ने तो अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया। मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु का जो अगला सिद्धांत शिक्षा रही है, जो अनमोल वचन है, उन्होंने कहा है एकता और भाईचारे की भावना के साथ ही इस जीवन को यापन करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही वो शक्ति है जिस वजह से शत्रु कभी भी हम पर हावी नहीं हो सकते। प्रभु यीशु ने जो तीसरी शिक्षा दी है वह बताया है कि जो मन के निर्मल होते हैं ना, स्वर्ग उन्हीं को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो मन के निर्मल होते हैं, पावन होते हैं, भोले होते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं को मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा है जो नम्र होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होते हैं, अर्थात जो सौम्य विनम्र होते हैं, क्रूर नहीं विनम्र, वो अपने विनम्रता वाले स्वभाव से ही इस पूरी पृथ्वी को अपने वशीभूत कर लेते हैं, इस पृथ्वी को अपने वश में कर लेते हैं, इस दुनिया को अपने वश में कर लेते हैं, और वही इस पृथ्वी के सच्चे अधिकारी होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है जिनका मन शुद्ध होता है वे ही परमात्मा को देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। कहा जाता है ना कि अगर ईश्वर सामने भी खड़े हों परंतु हमारा मन ही शुद्ध न हो तो सामने खड़े हुए परमात्मा को भी हम पहचान नहीं सकते। परंतु जिनका मन शुद्ध होता है वह तो चांडाल में भी ईश्वर के दर्शन कर लेता है। प्रभु यीशु ने जो अगला सिद्धांत बताया है वे ये कहा है कि जो दर्द को महसूस कर सकता है ना, जो दूसरे के दर्द को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वही सच्ची शांति का अधिकारी होता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है जो दूसरों की दर्द को महसूस कर सकता हो। दोस्तों, ये तो प्रभु यीशु के कुछ ही सिद्धांत, कुछ ही उपदेश मैंने कहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के उपदेश और अनमोल वचन तो अथाह है। बाइबल जो कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, अथाह है उसमें उपदेश। प्रभु यीशु के ये उपदेश केवल ईसाइयों के लिए ही नहीं है। प्रभु यीशु के यह उपदेश तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, जिसे हम सभी को पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ईसाई धर्म का यह बड़ा ही महानतम पर्व क्रिसमस, जो कि विश्व के 100 देशों में मनाया जाता है, और दोस्तों, कई देशों में तो क्रिसमस के दूसरे दिन अर्थात 26 दिसंबर का दिन बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर का दिन। दोस्तों, क्रिसमस के इस पर्व पर बनाया गया मेरा यह दिलचस्प वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं प्रियंका दशूरी जल्द ही आप सभी से मिलूंगी अपने नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, जब तक आप सभी क्रिसमस के इस पर्व का आनंद लीजिए। क्रिसमस के इस पर्व को सभी मिलकर मनाइए, क्योंकि हिंदुओं के सनातन धर्म के लिए दीपावली के पर्व का जितना विशेष महत्व होता है, वैसे ही ईसाई धर्म के लिए इस क्रिसमस पर्व का विशेष महत्व होता है। क्रिसमस का यह पर्व बच्चों के लिए तो खुशियां लाता ही है, साथ ही साथ
यह बड़ों के लिए भी संदेश लेकर के आता है। कौन सा संदेश? मन की शांति वाला, मन के सुकून का संदेश लेकर के आता है। इसीलिए तो हम देखते हैं ना कि गिरजाघरों में, चर्च में प्रार्थनाएं की जाती है। प्रार्थना का उद्देश्य सिर्फ यही तो होता है, मन की शांति। आप सभी को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस।